2019 में दादरी सीट से विधानसभा हारने के बाद दंगल गर्ल व भाजपा नेत्री बबीता फोगाट अब सांसद बनकर संसद पहुंचना चाहती है। महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट आज दादरी के गांव खेड़ी बुरा में आयोजित एक समारोह में पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा में हार से सीख ली है और इस बार उनकी तमन्ना है कि वो अपनी जन्म और कर्मभूमि से संसद तक पहुंचे। बबीता ने इस मौके पर हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि पार्टी हाईकमान अगर उन्हें मौका देता है तो वो पिछली हार को भुलाकर क्षेत्र में विकास करवाने को तैयार हैं। देखिए, तैयारियां चाहे राजनीति क्षेत्र में हो चाहे कुश्ती के क्षेत्र में, तैयारियां 24 घंटे रखनी चाहिए। और ये तो बाकी जो 2024 आने वाला है, लोकसभा चुनाव भी हमारे हैं, शायद विधानसभा चुनाव भी साथ में हो जाए। बस अभी आपने देखा होगा कि भारत विकसित यात्रा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घर घर गांव तक वो यात्रा जा रही है और उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका प्रचार प्रसार जो लोगों को लाभ मिल रहा है वो लोगों तक पहुंचे। और किसी को जानकारी नहीं है तो उससे जानकारी भी प्राप्त होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का लाभ भी लेंगे और जो लाभान्वित हुए हैं उनको सम्मान करने का मौका मिलेगा। वो तो देखिए पार्टी नेतृत्व को तय करना है। पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो शीर्ष फैसला होगा और उनके फैसले का हमेशा सम्मान किया जाएगा। बाकी हम चरखी दादरी की जनता के ऊपर जो आशीर्वाद जो जनता ने दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जिस विश्वास के भरोसे मुझे भेजा है, चरखी दादरी की जनता का विश्वास जीतना है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरे अपने क्षेत्र में उनको योजनाओं का जितने लोगों को लाभ मिले और समाज की सेवा करने की तैयारी है आपकी। देखिए, वो तो पार्टी को मैंने कहा पार्टी को तय करना है। बाकी मैं चरखी दादरी की जनता के लिए आशीर्वाद देकर भेजा था भारतीय जनता पार्टी ने। चरखी दादरी का आशीर्वाद प्राप्त करके यहीं से शुरुआत और यहीं पे खत्म सबसे ज़्यादा। बबीता जी, देखिए पार्टी अगर दरकिनार करती तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उसके अंदर जिम्मेवारी मुझे मिली थी। अभी राजस्थान जो है हमारे लगता हुआ हरियाणा का क्षेत्र भी है और मेरे नानके भी राजस्थान से आती हैं। उसमें जयपुर संभाग बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। जयपुर संभाग में उस क्षेत्र की भी जिम्मेवारी दी है। जहां भी चुनाव होते हैं पार्टी ने मुझे आशीर्वाद देकर मुझे भेजा है, विश्वास के भरोसे भेजा है और मैं गर्व करती हूं कि शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे आशीर्वाद विश्वास के भरोसे भेजा है, मैंने ईमानदारी से मेहनत कर भारतीय जनता पार्टी को बुलंद करने का, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने का काम किया है। और शीर्ष नेतृत्व ने जब भी मुझे आशीर्वाद दिया है उनके आशीर्वाद के बलबूते हमने लोगों के विश्वास पे और लोगों का विश्वास को कायम रखते हुए आगे बढ़े। देश के लिए आपने मेडल का बदलाव करने वाली है। देखिए, देश के लिए हमने तिरंगा झंडा लहराया था। कभी कभार मन में शंका आ जाती है और अपने लोगों के बीच में कोई शंका आना मैं नहीं मानती कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन आप जिस करारी हार की बात करते हो मैं मानती हूँ कि उस समय में 20 दिन के अंदर लोगों ने मुझे 25,000 से ज़्यादा वोट दिए हैं। मैं हार नहीं मानती इस चीज़ को। मैं मानती हूँ कि लोगों ने विश्वास के भरोसे मुझे इतना वोट देकर भेजा था और आगे लोगों का विश्वास जीतते हुए ही, जीत भी और हार भी ये जीवन का हिस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कभी भी हार को गले नहीं लगाना है, जीत को सिर पे नहीं बैठाना। मैंने उसको अपने जीवन का मूल मंत्र मान लिया और उसी के साथ आगे बढ़ा। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बबीता फोगाट को दादरी सीट से भाजपा ने टिकट दिया था, जिसमें बबीता को हार मिली थी और उन्हें 25,000 वोट हासिल हुए थे। हालांकि अब की बार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह के साथ साथ दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान समेत बबीता ने भी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा इन तीनों चेहरों में से किस पर चुनावी दांव दिलाएगी। चरखी दादरी से पुनीत शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।